गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम ऑन ई शिक्षा। तो आज हम न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और न्यू एम्बिशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। आप अभी भी सोचते होंगे कि मैं इसे जून 2021 क्यों कहती हूँ जब आपका एग्जाम मई में है, क्योंकि आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा जून 2021। सो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं अपना पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 1 और आज हमारी क्लास नंबर, ये प्रीवियस क्लास है, क्लास नंबर 10 होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से मेरे चैनल को जानते हो या आप मेरे ग्रुप में ऐड हो तो इसे अदर लोगों को शेयर कर दीजिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए, एजुकेशन सब्जेक्ट से हो आप, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8299444012 पे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिलॉसफी, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन को पढ़ रहे हैं। हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लिया, उसके सेक्ट्स को पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे अपना, ये हमारी क्लास हो जाएगी आज की क्लास नंबर 10, और इसमें हम बुद्धिज्म के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। तो अब हमें जानना है मेटाफिजिक्स, बुद्धिज्म का मेटाफिजिक्स, यानी कि बुद्धिज्म की तत्व मीमांसा। तो बुद्धिज्म एक ऐसा दर्शन है जो तत्व मीमांसा पे बिल्कुल भी इसका ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी फोकस नहीं है, और बिल्कुल भी ये तत्व मीमांसा के बारे में बात नहीं करता। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऐसा कौन सा दर्शन है जो तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स को लेके बिल्कुल चुप है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 1 और 2 टाइम आया है, तो इसे ध्यान देंगे कि बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो तत्व मीमांसा को लेके चुप है, यानी कि इसके बारे में नहीं बोलता। इनका मानना है कि किस ईश्वर है, नहीं है, आत्मा है, नहीं है, क्या किस चीज से बना है, इस बेकार की चीजों पे ध्यान करने से बेटर है हम अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में बात करें। तो ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको ये जानना है कि तत्व मीमांसा के बारे में बुद्धिज्म बात नहीं करता है, इससे क्वेश्चन आया है। अब आपको जानना है कि ये अनात्मवादी और अनीश्वरवादी दर्शन है। अनात्मवादी मतलब ये सोल यानी आत्मा को नहीं मानता है। अनीश्वरवादी मतलब ये गॉड को, ईश्वर को नहीं मानता है। ओके, तो मेटाफिजिक्स हो गया बुद्धिज्म का। अब हम पढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन दोनों तरह के जीवन के बारे में बात करता है, चाहे ये वर्डली हो या स्पिरिचुअल। वर्डली का मतलब है सांसारिक, और स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक। तो ये आपका जो बौद्ध दर्शन है वो सांसारिक चीजों के बारे में भी बात करता है और स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बात करता है। इनका मानना है कि हम सांसारिक जीवन को भी जीते हैं, और उसके बाद सांसारिक जीवन जीने के बाद हमें कुछ आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार बुद्धिज्म हमारा जो बात करता है ज्ञान मीमांसा के बारे में, सांसारिक प्लस आपके आध्यात्मिक दोनों ज्ञान की बात करता है।
तो इन ज्ञान को प्राप्त करने के अब स्रोत क्या होंगे, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण। मैंने आपको एक चीज जो वेदांता में बताया था कि वेदांता के सोर्स ऑफ नॉलेज को यानी प्रमाण को पूछा जाता है हमेशा कि कौन सा दर्शन है जो 6 प्रमाणों की बात करता है। बाकी मैक्सिमम दर्शनों में 3 प्रमाण की बात करी गई है। परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष, इन्फेरेंस आपका अनुमान, और टेस्टिमनी मतलब आपका शब्द। ठीक है, तो इन 3 तरह के स्रोत यानी प्रमाण की बात करी गई है। अब मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 6 प्रमाण हैं आपके, इन्हें हम पेपर 1 में डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर 1 में इससे क्वेश्चन बहुत ही डीप में आता है। यहाँ पे बस आपका इतना जानना जरूरी है कि कौन से प्रमाण किस दर्शन में यूज हो रहे हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सियोलॉजी की तरफ, यानी कि मूल्य मीमांसा। बुद्धिज्म की मूल्य मीमांसा की ओर बढ़ते हैं। बुद्धिज्म, आप जानते हैं कि इन्होंने बात करी है कि जीवन के 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ हैं, यानी कि 4 आर्य सत्य। और जब हमें इन आर्य सत्य की नॉलेज हो जाती है, 4 आर्य सत्य जो हैं इनकी जब नॉलेज हो जाती है तो हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अब निर्वाण क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये 4 नोबल ट्रुथ जो है, 4 नोबल ट्रुथ है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली और थोड़ा डीप में हर बार आता है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला आपका जो नोबल ट्रुथ है, दुखम, या इसे दुख भी बोलते हैं, थोड़ा सा संस्कृत टर्म आ जाता है। तो इन्होंने पहला जो आर्य सत्य बताया वो दुखम है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसका मतलब हुआ देयर इज सफरिंग, माइजरीज, यानी कि दुख है, माइजरीज। बुद्धिज्म ऐसा दर्शन है जो सिर्फ दुख की बात करता है, इसलिए ये निराशावादी दर्शन भी कहलाता है। तो दुखम यानी कि दुख। अब इससे क्वेश्चन आएगा कि जो आपका पहला फर्स्ट नोबल ट्रुथ है, पहला आर्य सत्य है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका पंच, ये याद रखिएगा, स्कंद। एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि ये जो आपका फर्स्ट नोबल ट्रुथ है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि ये पंच स्कंद से रिलेटेड है। इसी तरह हर नोबल ट्रुथ एक चीज से रिलेटेड है, उन सभी के नाम आपको रट लेने हैं क्योंकि उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो पंच स्कंद में भी आपके आता है शरीर, जिसे बॉडी कहते हैं, अनुभूति। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ये इंग्लिश में टर्म लिख के नहीं आता है, इसलिए मैं इसे हिंदी में ही यहाँ पे बता रही हूँ। शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छाएं, और विचार। ठीक है, तो ये आपका इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंच स्कंद कितने हैं, तो ये आप पंच मतलब 5 वैसे ही होता है, तो अरे सॉरी, तो ये आप बता देना। ओके, और उसके बाद इससे क्वेश्चन जो पूछता है
कि पहले जो आर्य सत्य है उससे क्या रिलेटेड है, तो आप ये बता देना पंच स्कंद। तो मूव करते हैं अपने दूसरे नोबल ट्रुथ की ओर। तो हमारा दूसरा नोबल ट्रुथ है दुख समुदाय। दुख समुदाय, इसका क्या मतलब हुआ? देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। कॉज यानी दुख का कारण भी होता है। दुख है पहला हो गया, दूसरा हो गया दुख समुदाय। लिख दूं, इंग्लिश वाले बच्चे आप इसे दुख समुदाय ही कहेंगे, इसे ट्रांसलेट मत करने लगना। अब ये पूछा जाएगा कि ये जो दूसरा नोबल ट्रुथ है वो किससे रिलेटेड है, उससे क्या रिलेटेड है? तो इससे रिलेटेड है प्रतीप्त समुत्पाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है कि जो दूसरा आपका नोबल ट्रुथ है उससे क्या रिलेटेड है, या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रतीत समुत्पाद किससे रिलेटेड है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है जैसे आपने सत्कार्यवाद पढ़ा था। आई थिंक जो पढ़ रहा है ध्यान से उसे याद होगा कि सत्कार्यवाद मैंने कहाँ पढ़ाया था। सत्कार्यवाद मैंने आपको सांख्य दर्शन में बताया था। ये भी क्या था? थ्योरी ऑफ कॉजेशन था। और ये भी क्या है आपका? थ्योरी ऑफ कॉजेशन है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि दुख समुदाय यानी कि दूसरे नोबल ट्रुथ से क्या रिलेटेड है, तो ये है आपका प्रतीप समुत्पाद। पहले से क्या रिलेटेड था? पंच स्कंद। अब हम थोड़ा सा प्रतीत समुत्पाद को समझ लेते हैं। प्रतीत्य, आप इसे भी लिख सकते हो प्रतीप्त हिंदी में, ओके। और यहाँ आपको जानना है समुत्पाद। ठीक है, तो प्रतीप्त और समुत्पाद ये दो शब्दों से मिलके बना है। इसका मतलब होता है कॉज, और समुत्पाद का मतलब होता है इफेक्ट। यानी ये कारण है और ये उसका प्रभाव है। जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दुख, दुख प्रभाव है, समझ लीजिए। दुख इफेक्ट है। अब ये किसका इफेक्ट है, किस वजह से है, इसका कारण क्या है? हमारी तृष्णा, हमारी लालच। ठीक है, तो ये कॉज हो गया आपका तृष्णा, हमारी लालच ही हमारे दुख का कारण है। तो प्रतीप्त कॉज क्या हो गया? आपकी तृष्णा, और इफेक्ट क्या हो गया? आपका दुख। यानी कि जो इफेक्ट है वो कॉज में ही छुपा होता है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या समझना है? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इससे क्वेश्चन बस इतना आता है तो हम इतना ही फोकस करते हैं। एक्स्ट्रा ये बहुत डीप है, मैं कभी और इसके बारे में डिस्कस कर दूंगी, लेकिन उसको यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नेट और जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से। उसमें इतने से ही क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ प्रतीप समुत्पाद याद रखना है कि ये दूसरे जो नोबल ट्रुथ है उससे रिलेटेड है। सत्कार्यवाद आपको याद रखना है कि ये सांख्य दर्शन से है, और सांख्य दर्शन और ये आपका प्रतीत समुत्पाद का
दोनों का कॉन्सेप्ट ये सेम सा है। प्रतीति का मतलब है आपका कॉज यानी कि कारण, और इफेक्ट का मतलब है उसका प्रभाव यानी कि समुत्पाद। दुख हमारा कारण हो गया, तृष्णा हमारी कारण हो गई हमारे दुख का। ओके, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे मूव करते हैं। थर्ड है आपका दुख निरोधा। दुख तो आप समझ ही रहे हैं, निरोध का मतलब होता है रोकना, ठीक है, अपनी सफरिंग को रोकना। अब हम अपने दुख को कैसे रोक सकते हैं? तो इनका मानना है कि जो जीवन और मृत्यु का बंधन है उससे मुक्त होके हम अपने दुख को रोक सकते हैं। अब जीवन मृत्यु का बंधन क्या हो गया? इनके अनुसार जैसे मैंने बताया था कि ये दीपक है, ये जल रहा है, यानी ये हम हैं दीपक, और ये जो जल रहा है ये हमारी आत्मा है, ठीक है। तो जब ये दीपक दूसरे दीपक को जला देता है, दूसरे दीपक को जला देता है, ये मर गया, तो इसका दीपक यहाँ पे, इसका उजाला यहाँ आ गया, यानी कि रीबर्थ हो गया, पुनर्जन्म हो गया। तो क्या हमें दुख से छुटकारा तब मिल सकता है? हम फिर से जन्म लेंगे, हमारे अंदर फिर से तृष्णा आएगी, और जिससे हम अपने दुख से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये जो दीपक है जो जल रहा है, इसे हम निर्वाण के द्वारा इस दीपक को यहाँ पे प्रकाशित ही ना होने दें। ओके, ये यहाँ पे प्रकाशित ही ना हो, यानी कि ये जब आत्मा यहाँ नहीं आए, बस यहीं पे इसका सब काम पूरा हो जाए, यानी कि निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर ले, जिससे हमें नया जन्म ना लेना पड़े, जन्म मृत्यु के बंधन से हम फ्री हो जाएं और अपने दुख का निरोध यानी दुख को रोक पाए। तो आई थिंक ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो ये क्लियर हो गया। अब हमारा फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग। अब दुख को रोकने का मार्ग क्या हो सकता है? ये तो हमने जान लिया कि हम निर्वाण प्राप्त करेंगे तो हमें जन्म मृत्यु के बंधन से हम फ्री हो जाएंगे और दुख हमसे दूर हो जाएगा। इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? इसके कुछ मार्ग हैं। मार्ग इन द सेंस हमें कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी, तब हम निर्वाण की प्राप्ति कर पाएंगे। तो क्या है वो कुछ चीजें? ये है आपकी अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। ओके, इस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके हम इस निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो है क्या ये अष्टांगिक मार्ग? तो आपके अष्टांगिक मार्ग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अष्टांगिक मार्ग आपके किस आर्य सत्य से रिलेटेड है? तो ये 4th नंबर यानी चौथे आर्य सत्य दुखा निरोधा मार्ग से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका अष्टांगिक मार्ग है, जो आपका अष्टांगिक मार्ग है, इसके डिवीजन, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये आपको रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इसमें समझने वाला नहीं है कुछ, इसे आपको रटना है।
तो अष्टांगिक मार्ग के जो डिवीजन बताए गए हैं वो 3 टाइप के बताए गए हैं, ठीक है। ये आपके 3 डिविजन्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट में है आपका सम्यक दृष्टि। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले सभी ध्यान रखिएगा कि आपको यही शब्द एग्जैक्ट आता है, इसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करने लगिएगा। सम्यक दृष्टि। और दूसरा है आपका सम्यक दृष्टि को आप वैसे तो राइट व्यू भी कह सकते हैं, बट सम्यक दृष्टि नाम से याद रखिए तो वो ज्यादा सही है, राइट व्यू। ओके। और आपका दूसरा है, आपका यहाँ दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, ठीक है, जिसे राइट मैंने लिखा है ऊपर, राइट रिजॉल्व भी कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। मैं एक चीज भूल रही हूं, ये जो डिवीजन है जिसके अकॉर्डिंग डिवीजन होता है वो पहला नंबर है आपका प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी कि नॉलेज, ठीक है। तो पहले में आपका प्रज्ञा में, ए में प्रज्ञा है और प्रज्ञा में ही आपका सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आएगा। बी में आपका है शील, ठीक है, और शील को हम कहते हैं हमारा कंडक्ट इंग्लिश में, लेकिन आप इसे हिंदी में भी याद रखिएगा कि प्रज्ञाशील, और यहाँ सी नंबर आपका रहेगा समाधि। समाधि, समाधि को कहेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लेकिन आप याद रखना प्रज्ञाशील और समाधि के अकॉर्डिंग आपके अष्टांगिक मार्ग को इन 3 डिवीजन में बांटा गया है। तो पहला प्रज्ञा में आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। ये पूछा जाता है कि आपका जो प्रज्ञा है उसमें कौन कौन से आएंगे, या फिर शील पूछ लिया जाता है कि आपका शील में कौन कौन से आएंगे, या फिर आपका समाधि में कौन कौन से आएंगे। तो ये आपको रट लेना है, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आपका प्रज्ञा में आ गया। उसके बाद आपका आता है सम्यक वचन। सम्यक वचन, वचन का मतलब हो गया आपका स्पीच, ठीक है, स्पीच। फिर यहाँ पे आपका आएगा सम्यक कर्म। सम्यक कर्म, कर्म का मतलब हो गया आपका डीड्स या फिर एक्शन। ये सब बस आपको रटने हैं, इसमें समझना कुछ भी नहीं है। समझने जैसा है, मैं ये नहीं कह रही इसको समझना नहीं रहता है, इसको भी समझा जा सकता है, बट क्या है ना, एग्जामिनेशन में नहीं आता, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब आपका है सम्यक, सम्यक अजीव। अजीवा का क्या मतलब होता है, हमारा लिवलीहुड। अजीवा जिसका मतलब है लिवलीहुड, जिसके भरोसे हमारी जिंदगी चलती है, हमारी आजीविका। फोर्थ नंबर है आपका सम्यक व्यायाम। यहाँ व्यायाम का मतलब हमारे एफर्ट से, हम कितना एफर्ट लगा के काम करते हैं, इसे कहते हैं सम्यक व्यायाम।
उसके बाद समाधि में हमारा क्या आएगा? समाधि में आएगा सम्यक स्मृति। स्मृति का मतलब हो गया मेमोरी। फिर दूसरा आपका आएगा सम्यक समाधि। समाधि में भी समाधि। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि आपका जो चौथा आर्य सत्य है, 4 नोबल ट्रुथ है, जिसमें ये 4th नंबर का है, वो रिलेटेड है आपके अष्टांगिक मार्ग से। तो जब हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो हमें अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है। अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है और इस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो ये अष्टांगिक मार्ग हैं, इनका डिवीजन किया गया है, विभाजन किया गया है 3 आधार पे। पहला है आपका प्रज्ञा, जिसे इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। दूसरा है आपका शील, जिसे इंग्लिश में कंडक्ट कहते हैं। तीसरा है आपका समाधि, जिसे इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। अब आपका पूछा जाता है कि प्रज्ञा के अंतर्गत क्या आ सकता है, या फिर शील के अंतर्गत, या फिर समाधि के अंतर्गत। तो प्रज्ञा के अंतर्गत आपका क्या आता है? सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। दूसरा सम्यक संकल्प यानी राइट रिजॉल्व। शील के अंतर्गत आता है सम्यक वचन यानी राइट स्पीच। सम्यक कर्म यानी राइट डीड। सम्यक आजीवा यानी राइट लिवलीहुड। सम्यक व्यायाम, इसका मतलब है राइट एफर्ट। और आपका समाधि में आता है सम्यक स्मृति यानी राइट मेमोरी एंड सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन। आई थिंक ये आपको एक्सिलॉजी में जो आपने पढ़ लिया, आपका 4 नोबल ट्रुथ, जो 4 नोबल ट्रुथ हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसे ध्यान से रट लीजिएगा। जो समझने वाली चीज थी वो समझ लीजिएगा, जो रटने वाली है, लर्न करने वाली है, इसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं कह सकते आप इन्हें, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बुद्धिज्म के, जिसे हमें जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं प्रतीप्त समुत्पाद। मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कि प्रतीप्त समुत्पाद होता क्या है। ये क्या है? आपका ग्रुप ऑफ माइजरीज है, दुखों का ही समूह है पूरा। ठीक, इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है। ग्रुप ऑफ माइजरीज दुखों का समूह है। मैं आपको ये बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा है आपका इम्पॉर्टेंट है क्षणिकवाद। क्षणिक, ये सब एग्जामिनेशन में आता है। इसे कहते हैं अनित्यवाद भी कहते हैं। अनित्यवाद, अनित्यवाद। और इससे कहते हैं इससे कहते हैं डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीज। मोमेंटरीज। अब आपने जान तो लिया कि क्षणिकवाद, अनित्यवाद या डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीज कुछ होता है, बट ये होता क्या है, इससे आपको जानना है। इनका मतलब है हर पल जो चीज हम देखते हैं वो चेंज हो जाता है, क्षणिक है। हर चीज क्षणिक है। क्षण सुनते हैं ना, आपने सुना होगा क्षण। तो हर चीज इनके अकॉर्डिंग क्षणिक है। हर चीज चेंज होता रहता है,
कोई भी चीज, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज इस वर्ल्ड में, संसार में परमानेंट नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी रिवर के पास खड़े हो, ये रिवर है, आप यहाँ पे खड़े हो, ओके, और जो पानी अभी आप यहाँ देख रहे हो, जरूरी नहीं कि वो यहीं रहे, वो थोड़ी देर बाद यहाँ चला जाएगा। ऐसे आप कोई फिश देख रहे हो, वो भी यहाँ है, कुछ देर में हो सकता है यहाँ चल जाए, कुछ क्षण में चीजें बदल जाती हैं, है ना। इसलिए इसी प्रकार हर चीज इनके अकॉर्डिंग, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग हर चीज क्षणिक होता है। अभी आप नेट जेआरएफ के लिए परेशान हो, ठीक है, नेट के लिए परेशान हो, तो इनके अकॉर्डिंग अगर ये सोचेंगे तो ये कहेंगे ये भी क्षणिक है। जब आपका नेट क्लियर हो जाएगा तो आप इसके बारे में नहीं सोचोगे, दूसरी चीज आपके सामने आ जाएगी, मे बी ये पीएचडी हो सकती है या फिर जेआरएफ के लिए ट्राई करने लगो, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हर चीज क्षणिक होता है, क्षण भर में उसका जो स्वरूप है या इम्पोर्टेंस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था, प्रतीत समुत्पाद। ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि क्षणिकवाद किस दर्शन का कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है। तो अभी आपने पढ़ लिया कि ये बुद्धिज्म का है, तो आप समझ गए होंगे। अब ये कर्मवाद, ठीक है, कर्मवाद, कर्मवाद पे भी इनका बहुत भरोसा है, कर्मों पे इनका बहुत भरोसा है। इनका कहना है कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। वो कर्म शून्य तभी हो सकता है जब वो अपने सभी कर्मों को भुगत ले, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। कर्म का जो कारण है, इन्होंने इनके अनुसार कर्म का जो कारण है, जो हमारे कर्म है, उनका कारण फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। फिजिकल, फिजिकल जैसे कि हमने किसी को थप्पड़ खींच के लगा दिया तो हमारे यहाँ पे क्या कर्म बने, ठीक है। वर्बल, वर्बल अगर हमने किसी को गाली दे दी। मेंटल, मेंटल यानी हमने किसी को मानसिक चोट पहुंचाई, उसका मन दुखाया, तो ये इस प्रकार ये हर तरह के कर्म को, ये अच्छे हों या बुरे हों, ये हर तरह के कर्म को इनका मानना है कि बिना भुगते हम इस दुनिया से नहीं जाते। रीबर्थ पे तो इनका भरोसा नहीं है, इसलिए इनका मानना है कि हम इसी जन्म में अपने किए गए कर्मों को भुगतते हैं। फोर्थ नंबर आपने इनका अनीश्वरवाद और अनात्मावाद पढ़ा है, स्टार्टिंग में ही अनीश्वरवाद और अनात्मवाद, यानी कि ईश्वर की सत्ता में अनात्मवाद, यानी कि ये ईश्वर की सत्ता में गॉड को नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं करते, और सोल यानी कि आत्मा को भी नहीं मानते, ओके। फिफ्थ नंबर है आपका मिडिल वे, मिडिल वे, मध्यम मार्ग। ये सब कभी कभी इकट्ठे पूछ लिया जाता है कि ये किसका, किस दर्शन का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। इनका मतलब है, इनका मानना है, सॉरी, कि हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए कहीं भी।
इनका मानना है कि हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अब मिडिल वे क्या है? ये कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी चीज में अति नहीं होनी चाहिए, अधिकता नहीं होनी चाहिए। हमें सुख दुख, इनका मानना है जो हमारी सांसारिक जीवन है, वर्ल्डली, और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, ठीक है, इनके बीच का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। मतलब कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना सांसारिक जीवन भी जी लेना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से हमें अपना आध्यात्मिक जीवन भी बिताना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ सांसारिक जीवन में ही पड़े रह जाएं और ऐसा ना हो सिर्फ हम आध्यात्मिक जीवन में ही पड़े रह जाएं। अति को नहीं करना चाहिए, इन दोनों के बीच का रास्ता यानी मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। ठीक, अब है आपका अर्थ। ये सब इनके बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में एक साथ पूछ लिए जाते हैं। ए बी सी, ऐसे ए बी सी डी ई ऐसे करके एफ करके कई इनके जो कॉन्सेप्ट है वो दे दिए जाएंगे और पीछे नीचे कोड में आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से इनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं या कौन से नहीं है। तो अर्थ, क्रिया, करित्व, ये भी इनका एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कैपेसिटी टू डू थिंग्स, चीजों को करने की कैपेसिटी, क्षमता, कैपेसिटी टू डू थिंग्स, चीजों को करने की क्षमता। उसके बाद है आपका निर्वाण, जिसे आप पढ़ चुके हो। निर्वाण मैंने आपको बता दिया। फिर है इक्वालिटी। इक्वालिटी पे इनका, इक्वालिटी का मतलब है समानता। इनका फोकस था समानता पे। जैसे वैदिक धर्म के अगेंस्ट ही आया था। वेदों में लोगों को समान नहीं माना जाता था। 4 तरह के वर्ण बना दिए गए थे, उनके अकॉर्डिंग ही लोगों को माना जाता था। बट यहाँ पे ये इन सारी चीजों को कैंसिल करते हैं, कहते हैं सभी लोग समान, सभी लोग इक्वल हैं। उसके बाद है आपका नो फेथ इन रिचुअल्स। कर्म कांडों में इनका भरोसा नहीं था। अब एक है, आपने सुना होगा तथागत। तथागत ये बुद्ध जी का ही नाम था जब उन्हें 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। 4 आर्य सत्य यानी कि 4 नोबल ट्रुथ। जब इसकी नॉलेज इन्हें हो गई बुद्ध जी को, तो उन्हें तथागत कहलाने लगे। अब एक चीज और है, बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? ये बहुत ही हाईएस्ट स्पिरिचुअल फॉर्म है, ठीक है। ये कॉमन इंसान, नॉर्मल इंसान भी अपने आप को अष्टांगिक मार्ग द्वारा बोधिसत्व बना सकता है। बोधिसत्व की प्राप्ति वो कर सकता है। जो आपके महायान वाले सेक्ट्स में जो है, महायान सेक्ट्स के लोग हैं, वो बोधिसत्व को मानते हैं, कहते हैं कि बोधिसत्व के रूप में बुद्ध फिर से जन्म लेंगे और हमें निर्वाण प्राप्त कराएंगे। आपको जब मैंने महायान पढ़ाया था तो इस वर्ड को बताया था। उसके बाद आपको जानना चाहिए कि आजीविका के लिए इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात करी थी
और आजीविका के लिए वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा के लिए इन्होंने बात करी थी। और 19 क्राफ्ट के बारे में बात करी थी कि 19 क्राफ्ट इंक्लूड करनी चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप परेशान मत होने लगिएगा कि मैं इन्हें डिटेल में क्यों नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका टीचर। इनमें जो टीचर थे वो दो तरह के थे। एक थे आपके उपाध्याय कहे जाते थे, उपाध्याय। इंग्लिश में भी आप यही जानना। इनका काम था, ये सब्जेक्ट के टीचर थे, विषय के शिक्षक थे। विषय शिक्षक को उपाध्याय कहलाया जाता था। और दूसरे थे आचार्य। आचार्य ये आपको कंडक्ट सिखाते थे, कैसे रहना है, क्या करना है। ये भिक्षुक भिक्षुड़ी जो लोग रहते थे मठ विहार में, स्पेशली उनको वहां पे रहने का तौर तरीका सिखाते थे। अब जो एजुकेशन दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी? मठ और विहार में, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। अब थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि जब बुद्धिस्ट के टाइम में जब ये एडमिशन होता था, बुद्धिज्म में बच्चों का एडमिशन होता था, तो वो होता था जब बच्चे 8 इयर्स के हो जाते थे। ओके, 8 इयर्स के हो गए तब इनका एडमिशन होता था। और एडमिशन के लिए एक सेरेमनी होती थी, है ना। एक परंपरा थी कि जब इनका एडमिशन कराया जाएगा तो एक सेरेमनी होगी, जिसे क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे पवज्जा। कई कई जगह से पबज्जा भी लिखा होता है। इंग्लिश वाले बच्चे आप भी इसे पबज्जा ही जानोगे, ठीक है। तो ये सेरेमनी कराई जाती थी पबज्जा की, जब बच्चा 8 इयर्स का हो जाता था, 8 साल का। और वो अपना क्या हेड को शेव करके, यानी पूरे बाल को उतरवा के, पीले वस्त्र पहन के आता था। और थ्री ज्वेल्स आपके क्या हैं? यहाँ पे बोलते हैं त्रिरत्न, ठीक है। त्रिरत्न। और यही जो 3 ज्वेल्स आप जब जैनिज्म में पढ़ोगे तो आप उसे पढ़ोगे रत्नात्रिया। वहाँ पे वो चीजें दूसरी हैं, बट 3 ज्वेल्स का नाम वहाँ भी लिया जाता है जैनिज्म में, तो वहाँ आप इसे रत्नात्रिया बोलोगे। और यहाँ जो आपके 3 ज्वेल्स हैं उन्हें आप त्रिरत्न बोलोगे। अब ये त्रिरत्न हैं आपके बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 चीजों को ये लोग मानते थे त्रिरत्न, यानी कि 3 रत्न, ठीक है। अब ये जब बच्चा आएगा और पवज्जा सेरेमनी होगी तो क्या करेगा? ये श्रयंत्राई भी बोलते थे, इसे त्रिश्रयंताई भी बोलते थे। त्रिरत्न तो बोलते भी थे, इसे बोलते थे शरण त्रयी, मतलब शरण में आके ये 3 बोलना है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये श्रंताई ये बोलते थे तो इनका एडमिशन हो जाता था, ठीक है। अब ये जब 12 साल तक पढ़ लेते थे, ठीक। अब 12 साल इन्होंने पढ़ाई कर ली तो अब ये 20 इयर्स के हो गए। 20 इयर्स के होने के बाद क्या होता है इनका? 20वें साल पे एक और सेरेमनी होती है। अगर इन्हें भिक्षु या भिक्षुड़ी बनना है तो इस सेरेमनी को कहते थे उपसंपदा, ठीक है।
अब यहाँ पे अब ये पढ़ने के बाद ये 12 साल पढ़ने के बाद यहाँ ये 20वें साल घर भी जा सकते थे, बट अगर इन्हें भिक्षु और भिक्षुणी बनना है तो ये 20वें साल में उपसंपदा सेरेमनी होती थी और इसके बाद ये फिर पढ़ाई करते थे। तो एक कोड टाइप का है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है, मैं करवाऊंगी भी, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो मैं बता दे रही हूँ। अपना दीपक स्वयं बनो, लिखा हुआ था कि अपना दीपक स्वयं बनो। ये किस दर्शन से रिलेटेड है, किस फिलॉसफी से? तो आपका बुद्धिज्म। तो आई थिंक आज आपका बुद्धिज्म कंप्लीट तो हो गया है, बट कितना क्लियर हो गया ये आप मुझे बताओगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उस चीज़ को फिर से क्लियर करा दूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम, तो अब हमें अच्छे से पढ़ाई करना है और अपना NET JRF क्लियर करना है जून में। ओके, ऑल द बेस्ट।